नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन की दिशा हमारे विचार तय करते हैं। इसीलिए अच्छे विचारों को समय समय पर सुनते रहना या पढ़ना अनिवार्य है। इसी विचार के साथ प्रस्तुत है विचार गंगा। उम्मीद है ये गंगा अवश्य ही आत्मशुद्धि में आपकी मदद करेगी। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह हैं, या तो किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। ना जाने कौन सी दौलत है कुछ लोगों के शब्दों में। बात करते हैं तो मन ही खरीद लेते हैं। जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं, उसी समय हम अपना सम्मान भी खो देते हैं। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां अपनों को पहचानने में हुई, उसका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम इतनी खुश कैसे रह लेती हो, तो मैंने कहा, जिंदगी की गाड़ी से वे साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटे रिश्ते और रास्ते नजर आते हैं। चेहरे पर नूर तभी आएगा जब अंदर का गरूर बाहर जाएगा। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। हमेशा ध्यान रखें, आप कुछ भी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप जो चुनते हैं उसके परिणामों से स्वतंत्र नहीं हैं। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा, कहाँ रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में। 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये 4 शब्दों का मर्म जानो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास ना करो। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो याद रखे जाओगे, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशियां तो राम और रावण की भी एक थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्मों के अनुसार दिया। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। दादागिरी तो मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। अगर समझाने से लोग समझ पाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। यदि महाभारत को पढ़ने का समय ना भी हो तो उसके 9 सार सूत्र हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पहला, संतानों की गलत मांग और हठ पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे, जैसे कौरव। दूसरा, आप भले ही कितने बलवान हो, लेकिन अधर्म के साथ हो तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जाएगा, जैसे कि कर्ण का। तीसरा, संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो कि विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं नाश कर सर्वनाश को आमंत्रित करें, जैसे कि अश्वत्थामा। चौथा, कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। भीष्म पितामह को तो सभी जानते हैं ना। पांचवा, संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं नाश का दर्शन ही कराता है।
दुर्योधन, कौन नहीं जानता उसका अंत। छठा, अंध व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह और काम अंध व्यक्ति के हाथ में सत्ता भी विनाश की ओर ले जाती है, जैसे धृतराष्ट्र। यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। सीख मिलती है अर्जुन से। 8, हर कार्य में छल कपट व प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। शकुनी, जी हां शकुनी। 9, यदि आप नीति, धर्म व कर्म को सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। सीख मिलती है युधिष्ठिर से। यदि इन 9 सूत्रों से सबक लेना संभव नहीं तो जीवन में महाभारत संभव है।